नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया डीएलसी सुपवा का दौरा, छात्रों से बात कर बांटे अपने जीवन के अनुभव। जीवन में सफलता के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं होता है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में दौरा किया। छात्रों के साथ एक विशेष संवाद सत्र के दौरान ये शब्द कहे। उन्होंने छात्रों को भारतीय संस्कृति को अपनाने और वेदों व उपनिषदों में निहित नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वे खुद को समाज के लिए उपयोगी बना सकें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्यों और अधिकारियों की उपस्थिति में फिल्म और टीवी संकाय में मिनी ऑडिटोरियम में छात्रों के सवालों के जवाब दिए। कोहरे के कारण ट्रेनें लेट, 9 जनवरी को कई जिलों में बारिश की संभावना, कड़ाके की ठंड जारी। जनवरी के शुरू होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और अत्यधिक कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस सप्ताह में केवल एक ही दिन धूप निकली थी। इसके बाद से लगातार मौसम ठंडा है। अत्यधिक कोहरे के कारण सुन्न कर देने वाली ठंड ने सबको बेहाल कर दिया है। बाजारों से सुबह और शाम के समय रौनक लापता है। दोपहर में ही लोग बाजारों में सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। फैक्ट्री से दुकान तक होगी शराब बोतल की स्कैनिंग। डिप्टी सीएम चौटाला ने ट्रैक ट्रेस प्रोसेस रिव्यू किया। जुर्माना राशि वसूलने की अधिकारियों को हिदायत। हरियाणा के यमुनानगर अंबाला में जहरीली शराब कांड से हुई 20 मौतों के बाद सरकार सख्त हो गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लगातार फैक्ट्री से लेकर दुकान तक शराब की बोतलों के पहुंचने की प्रक्रिया को रिव्यू कर रहे हैं। सोमवार को भी पंचकूला में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में डिप्टी सीएम ने शराब फैक्ट्री से लेकर गोदाम दुकान तक बोतलें ट्रैक किए जाने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग में उन्होंने डिस्टलरीज और शराब ठेकेदारों पर लगाए गए जुर्माने की बकाया राशि को भी जल्द से जल्द वसूलने की अधिकारियों को हिदायत दी है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के दरबार में सवरवाल, रेवाड़ी के बावल से दावेदारी। श्याम सुंदर बोले, जेजेपी कोटे में आएगी सीट, समर्थन की आस। हरियाणा में रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा सीट को लेकर अभी से दावेदारी शुरू हो गई है। फिलहाल प्रदेश में भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार है। जेजेपी के प्रदेश महासचिव और इस सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके श्याम सुंदर सभरवाल ने तीसरी बार भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये दावा किया गया कि गठबंधन रहेगा और ये रिजर्व सीट जेजेपी के खाते में आएगी। इस सीट से फिलहाल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल एमएलए हैं। पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती का परीक्षा परिणाम रद्द, हाईकोर्ट ने बताया नियमों के खिलाफ। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पीजीटी गणित के 315 पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा के 6 अक्टूबर 2023 को जारी परिणाम को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि विषय ज्ञान परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम जारी करते हुए विभिन्न श्रेणियों की अलग मेरिट सूची बनाई गई है, जो गलत है। नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम के समय ही इस प्रकार श्रेणियों के अनुसार परिणाम जारी किया जा सकता है। WFI रेसलर्स विवाद से अखाड़ों में निराशा। रोहतक में युवा पहलवानों के पेरेंट्स बोले, साल खराब हो चुका, अब चैंपियनशिप कहीं भी हो बेटियों को भेजेंगे। भारतीय कुश्ती संघ व पहलवानों के बीच चल रहे विवाद से विभिन्न मुकाबलों की तैयारी में लगे रेसलर्स परेशान हैं। रोहतक के छोटूराम स्टेडियम स्थित कुश्ती अखाड़े में पहलवान अभिभावकों से बात की गई तो बोले कि इस लड़ाई में उनको नुकसान हो रहा है। 1 साल से कोई भी बड़ी प्रतियोगिता नहीं हुई है और अब जो अलग अलग होनी है उन पर भी वे कंफ्यूज हैं। पहलवानों का 1 साल खराब हो रहा है। बता दें कि WFI जिसके अध्यक्ष संजय सिंह है, उन्होंने 29 से 31 जनवरी तक पुणे महाराष्ट्र में नेशनल गेम्स का ऐलान किया है। दुष्यंत चौटाला का दीपेंद्र पर सियासी अटैक। डिप्टी सीएम बोले, बापू बेटा अपने से बाहर नहीं सोचते, इनका एजेंडा सिर्फ आई, मी और माई सेल्फ का। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र अपने बयानों में कह रही हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन आज तक बापू बेटा के मुंह से कोई नई चीज़ या बात नहीं निकली। ये दोनों अपने से बाहर सोच ही नहीं सकते। इनका आई, मी और माई सेल्फ का एजेंडा है। इस एजेंडे के ऊपर उन्होंने 10 साल तक जनता को लूटा है।
आसाखेड़ा नहर में रीलाइनिंग में किसानों ने भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, 2 जीई बनाए बंधक, प्रशासन के सामने रखी ये शर्त। चौटाला गांव के किसानों ने सोमवार को आसाखेड़ा नहर की रीलाइनिंग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया। मौके पर पहुंचे नहरी विभाग के 2 जीई को बंधक बना लिया। साथ ही किसानों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि नहरी विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से रीलाइनिंग के कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। पेड़ों की जड़ों पर नहर बनाई जा रही है। 1 सप्ताह पहले बनी नहर में दरारें नजर आ रही हैं। हरियाणा में शहरों की तर्ज पर गांवों में भी होगा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन। विभाग खरीदेगा 160 वाहन। गांव का विकास होगा तभी देश प्रदेश का विकास होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार गांव पर विशेष ध्यान दे रही है। गांव के विकास के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए का बजट जारी होता है। गांव की सड़कों और गलियों के मामले में पहले के मुकाबले सुधार हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या गाँव में फैली गंदगी और जोहड़ों से आने वाली दुर्गंध है। हरियाणा के पूर्व इनेलो एमएलए गिरफ्तार। ईडी यमुनानगर से दिल्ली ले गई। 5 दिन चली रेड में 5 करोड़ गोल्ड बिस्किट, विदेशी हथियार मिले। हरियाणा में इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने गिरफ्तार कर लिया है। टीम उन्हें अपने साथ दिल्ली ले गई है। इसकी पुष्टि दिलबाग सिंह के बड़े भाई राजेंद्र सिंह उर्फ राजा ने की। खनन कारोबार से जुड़े दिलबाग सिंह के घर लगातार 5 दिन रेड चली। उनके घर से 5 करोड़ कैश, गोल्ड बिस्किट और 5 अवैध देशी राइफलें मिली, जिसके बाद यमुनानगर में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट में 2 केस दर्ज किए थे। पलवल में आगजनी से 14 लाख की साइकिलें जली। सीसीटीवी में एक युवक आग लगाते हुए दिखा। काबू पाने में लगे कई घंटे। हरियाणा के पलवल में साइकिलों के गोदाम में संदिग्ध हालत में आग लग गई। आग से गोदाम में रखी करीब 14 लाख रुपए कीमत की साइकिलें और अन्य सामान जल गया। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें एक युवक दुकान में पीछे से आग लगाता हुआ दिखाई दिया। दुकानदार ने इसकी पहचान की है। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस अब दुकानदार व आरोपी युवक से पूछताछ में लगी है। वारदात में अभी खुलासा नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ में पूर्व सैनिक से फ्रॉड। जालसाजों ने एटीएम कार्ड बदलकर मात्र 4 मिनट में निकाली 37,000 रुपए। आए दिन ठगी के मामले सामने आ रही हैं, जहां ठगों ने महेंद्रगढ़ में एक पूर्व सैनिक का एटीएम कार्ड बदलकर उसके बैंक अकाउंट से 4 मिनट में 37,000 रुपए का फ्रॉड किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर समेत 3 नशा तस्कर अरेस्ट। कार में 80 किलो चूरा पोस्त बरामद। एनर्जी केंद्र मानेसर में है तैनात। हरियाणा के सिरसा में एंटी नारकोटिक्स सेल एलनाबाद की टीम ने सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को नशा तस्करी में काबू किया। उनकी कार से 80 किलो चूरा पोस्त बरामद हुआ। खुलासा हुआ है कि सीआरपीएफ इंस्पेक्टर गुरुग्राम के एनर्जी मानेसर में तैनात है और वो वर्दी की आड़ में नशा तस्करी कर रहा था। फिलहाल वो छुट्टी पर था। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सिरसा में बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 3 महिलाओं सहित 6 की मौत। हरियाणा के सिरसा के गांव शेरगढ़ के समीप सोमवार को एक अनियंत्रित डिजायर कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि डिजायर कार के पर खच्चे उड़ गए। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।